Morning all of you. Today we are going to study grammar portion of class 12th. क्लास 12th 10th 11th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर एक के लिए ये जरूरी है। ठीक, और ये मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग हल्का सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मात्र 10 मिनट दीजिए मुझे, आप लोग हर एक एग्जाम में टॉप लाओगे, मेरा यकीन करो। और 10 मिनट देखो इस वीडियो को और पूरा आपका ग्रामर का टेंस हर एक पर्सन क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले तो टेंस क्या होता है? टेंस क्या काल होता है। ठीक, समय को काल, टाइम इज टेंस। ठीक, और सिंपल भाषा में कहें तो समय को ही टेंस काल कहते हैं। ठीक, टेंस का हिंदी क्या होता है? आपका काल होता है। ठीक, टेंस का हिंदी। ठीक, और टेंस के तो सबसे पहले 3 भेद है, आप लोगों को पता होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 को होता है ना, 3 टाइप होता है टेंस का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? तो 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक, और अब देखिए, अब हर एक के 4-4 पार्ट होते हैं, हर एक के 4-4 भेद होते हैं। ठीक, आपको पहले मैंने बताया कि टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। और अब इसके बाद है अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इतना समझ में आया? अब मैंने सबका स्ट्रक्चर लिख दिया हूं इस पे, और बारी बारी से आपको समझाऊंगा। बस स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, हर एक वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है आज का वीडियो, वरदान है, समझ लीजिए। देखिए, सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो सिंपल टेंस में, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहने का मतलब क्या है? मतलब कि साधारण वर्तमान काल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब यही है कि साधारण जैसे कि हम लोग वर्तमान काल में क्या भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक, और इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे पहले तो बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक, उसके बाद वर्ब वन, कोई भी होगा वर्ब वन लगाइएगा, प्रेजेंट टेंस में वर्ब वन लगाइएगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट। ठीक, और V5 भी कहीं कहीं लगता है। ठीक, सब्जेक्ट पे V5 का मतलब क्या है कि भर प्लस एस या ईएस। ठीक, यही होता है V5 का मतलब, भर प्लस एस या ईएस। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो इसका मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है कि आई ईट पिज्जा यस्टरडे। मतलब कि पिज्जा, जैसे कि मैंने पिज्जा मतलब कि कल खाया, तो मैंने कल पिज्जा खाया। ठीक, तो ये किस चीज में है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस आपका वही रहेगा, सब वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव में डू या डज आ जाता है। ठीक, डू या डज नॉट या डज नॉट आ जाता है। ठीक, निगेटिव, अगर प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाना होगा तो प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाना होगा, तो वही निगेटिव बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लस आपका, अगर डू है तो डू लगाइए, डज है तो डज लगाइए। मतलब उसके अनुसार कहाँ पे डू डज लगता है ये आप लोग तो जानते होंगे। डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या प्रेजेंट टेंस का बनावट हो गया, क्लियर। वही आपका इंट्रोगेटिव का आएगा तो डू डज को पहले कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका लगातार पहले सबका ओनली, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो पढ़ लिए, अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल। ठीक, तो साधारण वर्तमान काल में क्या होता है? साधारण वर्तमान काल का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देख, ठीक, पास्ट टेंस का पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है साधारण वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? भूतकाल, जो कि पिछले समय में बीत चुका है, उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कि कोई घटना 2-3 दिन पहले, कल या परसों हो गई है, उसको क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बनावट है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनावट यही कहता है कि जैसे कि आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, और इसका देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें क्या है? आई एट मतलब ईट ईटेन होता है ना, तीन गो वर्ब होता है, ईट ईटेन होता है ना, तो ये एट वाला है, V2 इसको बोलते हैं। ठीक, आई एट पिज्जा यस्टरडे, मतलब कि मैंने कल पिज्जा खाया था। यहाँ पे था थे थी लग जाएगा ना, तो ये क्या? पास्ट टेंस हो गया। जब है हूं रहेगा ना, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है?
ठीक, तो इसमें भी सेम टू सेम बनावट है, सब्जेक्ट प्लस इसमें सिर्फ भी टू लग जाएगा और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, और इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाइएगा। ठीक, और डिड नॉट लगाइएगा तो भी वन लगा दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वही आपका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डिड को पहले कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद भी वन लगा दीजिएगा, तब ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ठीक, और लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट बच जाएगा उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, सही समझ में आया आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सही सही में समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरा मैंने लिख दिया है और समझाऊंगा तो और भी समझ में आएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, साधारण भविष्यत काल। भविष्यत काल जैसे कि कोई घटना होगी, आप भविष्य में कुछ करोगे, इंजीनियर बनोगे, ऑफिसर बनोगे, कुछ बनोगे, उसको क्या सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर रखा गया है। ठीक, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है, तो सब्जेक्ट रहेगा, उसका बनावट क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, विल या सैल रहेगा। ठीक, देखिए विल सैल कहां लगता है, आई वी के साथ हमेशा सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन तब कभी कभी अवश्य आ जाता है ना, अवश्य अवश्य, जो कि मतलब कि अवश्य अगर सेंटेंस में रहेगा तो ठीक उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ सेल लगेगा जब अवश्य आएगा तब। नहीं तो साधारणतः आपको एग्जाम में यही पूछेगा, आई के साथ हमेशा विल लगता, आई वी के साथ विल लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है। ठीक, आई वी के साथ साधारणतः सेल लगता है, बाकी सबके साथ ही सी इट दे राम श्याम सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ठीक, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का बनावट यही है कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शैल विल रहेगा। ठीक, और उसके बाद भी वन रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल फिर भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आई शैल एट पिज्जा टुमारो, मतलब कि मैं कल पिज्जा खाऊंगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है। ठीक, इस आई के साथ हमेशा शैल लगता है, मैंने बताया आपको आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहां अवश्य होगा वहां पे आई वी के साथ विल लगता है, बाकी सबके साथ शैल लगता है। क्लियर है? ठीक, और इसी का आपको निगेटिव बनाना होगा तो देखिए आई शैल ईट पिज्जा टुमारो, तो ईट है तो ईट है, भी वन है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। पूरा क्लियर है? इसका आपको निगेटिव बनाना हो तो क्या कीजिएगा, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो सबसे पहले निगेटिव बनाने के लिए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस ये है तो यही रख दीजिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, तब आपका ऑब्जेक्ट भी वन लिख दीजिए, तब ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक, और इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले तो इसको जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कि विल सैल है तो इसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद सैल लिखिए, तब आपका भी वन लिखिए, तब ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर नॉट है उसके बीच में तो भी वन के पहले, भी वन के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। क्लियर हो गया? तो आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस अभी मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक पार्ट को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, वरदान है बस। अब चलिए हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ये तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसमें इज एम आर, तो इज एम आर कहाँ लगता है ये आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना जरूरी है। ठीक, इज एम आर कहाँ लगता है, तो जब सिंगुलर रहेगा, जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही सी इट अगर सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, बाकी सब अगर प्लुरल रहेगा तो आर लगेगा हमेशा। क्लियर है? आगे देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लस भी फोर लगता है, वर्ब का चौथा रूप लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखिए यहाँ पे है, इसका मैंने एग्जांपल रखा है कि जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आपको पहचान में आएगा, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे कि रहा हूं, रही हूं, ये सब रहेगा ना, तो वो सब क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, इसको अपूर्ण कहते हैं। ठीक, क्लियर है? देखिए इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूं, इसमें अगर ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो आई एम गोइंग टू पटना लिख दीजिए। ठीक, ऑब्जेक्ट भी हो गया आपका, क्लियर हो जाएगा आपका। आई एम गोइंग टू पटना, देखिए भी फोर का मतलब होता है कि भर प्लस आई एन जी। भी फोर का मतलब क्या होता है, भर प्लस आई एन जी, तो भर तो गो है, उसके साथ हमने क्या जोड़ा है, आई एन जी। अगर इसी का आपको निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव बनाना होगा तो एम को पहले कीजिए। ठीक, निगेटिव बनाना है तो एम को पहले कीजिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रखिए। ये तो इंट्रोगेटिव का मैंने बता रहा है, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो एम के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए, है ना ये, तो बिफोर के पहले आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना है तो। वही आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले इसको कीजिए एक्सिलरी वर्ब को, उसका सब्जेक्ट लिखिए, तब ये वाला लिखिए, तब आपका ऑब्जेक्ट लिखिए। क्लियर है?
मतलब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा हूं, रही हूं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक, क्लियर है इतना? इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, हल्का सा ध्यान दोगे हम हर एक एग्जाम में क्लियर हो जाओगे। ठीक, आगे है आपका पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि अपूर्ण भूतकाल। इसका हिंदी क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। इसका हिंदी क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। देखो, तो अपूर्ण भूतकाल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल में सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वाज वेयर रहता है। ठीक, इसमें ईज आ रहता है, तो हमेशा पास्ट टेंस में वाज वेयर आता है। ठीक, पास्ट टेंस का अगर आपको इंग्लिश में पहचान करना होगा तो जहां वाज वेयर लगा रहेगा उस समझ लीजिए कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है भाई, कौन सा टेंस है? तो आपका पास्ट टेंस में वाज वेयर में कौन सा टेंस आ जाएगा? आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज वेयर लगा रहेगा, प्लस बी फोर मतलब भर प्लस आईएनजी, मैंने उधर बताया आपको, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब देखिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, इसमें रहा था, रही थी, मतलब रहे थे, कुछ भी आएगा, ये सब क्या है? आपका पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक, जैसे कि आई वॉज गोइंग टू पटना, इसमें भी ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट लगा के अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू पटना, मतलब मैं पटना जा रहा था। ठीक, सिंपल सा वीडियो है, आई वॉज गोइंग टू पटना, मैं मतलब मैं पटना जा रहा था। अच्छा सा है, अच्छा सा है। ठीक, अब देखिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, आपको बस समझाना है, ज्यादा देर समय नहीं, बस मैक्सिमम अगर आधा घंटा देते हैं तो वीडियो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक, स्किप मत कीजिएगा बस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनावट क्या था? सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल भी रहेगा और शैल भी रहेगा और भी फोर रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कि अपूर्ण भविष्यत काल। इसका आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूंगा, या आई शैल बी एन ऑफिसर, मैं भविष्य में एक अफसर बन जाऊंगा, ये भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक, और आई शैल बी एन एनडीए ऑफिसर, मैं एक नेवी का, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का कोई ऑफिसर बन जाऊंगा भविष्य में। ये क्या है? ये आपका एग्जाम्पल है किसका? फ्यूचर, अपूर्ण भविष्य काल का। इसका निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, NOT नॉट। अगर निगेटिव बनाना होगा तो, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल के पहले, विल बी या शैल बी को पहले की दीजिएगा, विल या शैल को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर हम अब ले चलते हैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। ठीक, अब पर सब्जेक्ट का इसका बनावट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का पूर्ण वर्तमान काल मतलब कि वर्तमान में ही है कोई कोई काम, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव रहेगा और भी3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव ए कार, ये आई हैव ए कार मतलब मेरे पास एक कार है, या आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। ठीक, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा या सबसे पहले तो निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज, उसके बाद यहाँ पे नॉट जोड़ दीजिएगा, नॉट के बाद वर्ब 3 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपका निगेटिव आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैज को पहले कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखिएगा, उसके बाद भी3 को लिखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया? और सबसे बड़ी बात प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण पूर्ण कोई भी हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, कुछ भी हो, सब में वर्ब 3 लगता है। भी3 परफेक्ट कह दिया तो मतलब लकीर हो गया, भी3 लगेगा। परफेक्ट कह दिया तो मतलब सुनिए, परफेक्ट कह दिया तो भी3 लगेगा। कोई आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो अगर वो परफेक्ट में है तो उसको भी3 एकदम लगेगा ही लगेगा। ठीक, और अगर वो कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में हर एक टेंस में कोई भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में भी4 लगेगा, मतलब कि भर प्लस आईएनजी लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपका परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल कह देगा तो उसमें क्या भी3 लगेगा हमेशा, आप देखे भी है ऊपर में। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखिए आपको पास्ट परफेक्ट मतलब कि पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल इसका मतलब कि पूर्ण रूप से
कार्य जो है भविष्य काल में समाप्त हो गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका बनावट क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेड रहेगा, तब V3 रहेगा, तब ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेड, कोई भी हो, आई वी ही सी कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। और V3 तो परफेक्ट है, तो V3 तो 2/2, मतलब V3 वो बोलेगा, परफेक्ट है ना, तो वो समझिए कि बोलेगा कि हमको V3 चाहिए ही चाहिए। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसके साथ क्या रहेगा, आई हैड ए कार, मतलब इसके पास क्या है, मेरे पास एक कार था। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। जब भूतकाल है तो था थे थी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, था थे थी, आई हैड ए कार होगा ही। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसका आपको निगेटिव बनाना होगा, तो सब में वही है, बस हल्का सा दिमाग लगाओ, बस सब बन जाएगा। निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को पहले कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट को ला दीजिए, और फिर वर्ब लिखिए और ऑब्जेक्ट लिखिए ना, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बन गया। बस ऐसे करे हुए सब हो जाएगा। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब क्या, पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्ण भविष्यकाल। तो पूर्ण भविष्यकाल में सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगा हुआ रहेगा। सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव, इसका मतलब है ही। ठीक, उसके बाद अब आपका V3 लगाइएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पूर्ण आपका पूर्ण भविष्यत काल में सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि आई शैल हैव ए कार, मतलब कि पूरा दृढ़ निश्चय है कि ना भविष्य में मेरे पास एक कार होगा तो होगा ही, मतलब कह दिए तब, मतलब कि भविष्य में अफसर बन जाएंगे तो बनिए जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक, होगा तो होगा ही। क्लियर है। देखो यहाँ पे मतलब ये पूरा जो भी बोलेगा वक्ता यहाँ पे बोलेगा, वो उसको पूरा पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि भविष्य में मेरा काम होगा ही होगा, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भविष्यत काल। तो देखिए आई शैल हैव ए कार, मतलब भविष्य में मेरे पास एक कार होगा तो होगा ही, कह दिए तो मतलब होगा ही। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए आपका अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद विल के बाद यहाँ पे नॉट लगता है या शैल के बाद नॉट लगता है। और विल शैल कहाँ लगेगा, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक, आई वी के साथ हमेशा शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन विशेष कंडीशन में क्या होता है, ही सी इट देके विशेष कंडीशन में आई वी के साथ विल लगने लगता है, बाकी सब के साथ शैल लगता है, जहां पे अवश्य रहेगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल हैव या शैल हैव को पहले कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, तब V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये भी बन के आपका रेडी हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, मैं आपका एक पूरा पिक्चर मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग चलते हैं। देखिए प्रेजेंट एक नंबर है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है नहीं है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण और वर्तमान काल, मतलब कि काम हल्का पूरा हुआ है, हल्का सा बचा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। ठीक, यहाँ इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें हमेशा सिंस या फॉर लगा रहेगा। इंग्लिश में इतने समय से उतने समय से लगा रहेगा, हिंदी में, इंग्लिश में आपका सिंस या फॉर इसके साथ होगा ही। ठीक, इसका पहचान है। और इसमें भी ये भी खासियत है कि इसमें भी हर एक में फ्यूचर हो पास्ट हो, इसमें भी V4 लगता है। देखिएगा कंटिन्यूअस नाम आ गया तो हमेशा आंख मूंद के V4 लगाइएगा। ठीक, अब परफेक्ट आ गया तो V3 लगाइएगा। बुझा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसका बनावट क्या होता है देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनावट क्या होता है, तब सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहता है। ठीक, उसके बाद हैव या हैज बीन रहता है। ठीक, उसके बाद V4 रहता है, तब ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर रहता है। देखिए सीन्स किसके साथ लगता है, जब समय निश्चित हो, 2003 से 2008 से 2005 से 10 घंटे 2 दिन पहले से, ठीक, या इतने टाइम से, तो उसके साथ सिंस लगेगा। अब बाकी ऐसे कह दिया कि 2 घंटा पहले से, 1 दिन पहले से, अभी से तो उसके साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बनाया है एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स, मतलब कि मैं 2 घंटे से पिज्जा खा रहा हूं। देखिए यहाँ पे रहा हूं, रहा हूं, मतलब कि 2 घंटे से। देखिए इसमें टाइम आ जाएगा, टाइम आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, अगर रहा हूं रहेगा उसके साथ टाइम लगा रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
ठीक, इसका देखिए अगर निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। ठीक, हैव हैज बीन के बीच में क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, तब निगेटिव बनेगा। अगर वही आपका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैव हैज को पहले कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद बीन लिखिएगा, तब B4, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या B4। समझ में आ रहा है? चलिए आपका ये खत्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो सबसे पहले तो उसका बनावट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब क्या कि जो पूर्ण भूतकाल, मतलब कि भूतकाल में कुछ काम बचा हुआ था, कुछ काम हो गया था। ठीक, उसको क्या कहेंगे, पूर्णापूर्ण भूतकाल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड बीन रहेगा, तब B4 रहेगा, तब ऑब्जेक्ट या तब सिंस या फॉर रहेगा। ठीक, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद आपका हैड बीन लगा रहेगा, हैड बीन हर एक में रहेगा। ठीक, B4 रहेगा, ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर लगा रहेगा। ठीक, और इसके साथ बना इसका एग्जांपल है आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू वर, मतलब कि तुम्हारे पहुंचने से ठीक 2 घंटे बाद तक मैं पिज्जा खा रहा था। ठीक, तुम्हारे पहुंचने से ठीक 2 घंटा बाद तक मैं पिज्जा खा रहा था। ठीक, तो ये 2 घंटा है ना, ये टाइम में बताता है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है यहाँ पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल या शैल रहेगा, और विल शैल के बाद हैव बीन रहेगा। विल शैल के बाद क्या रहेगा, हैव बीन प्लस हैव बीन, विल शैल प्लस हैव बीन। ठीक, और इसमें B4 लगा रहेगा, तब ऑब्जेक्ट रहेगा, तब सिंस या फॉर रहेगा। ठीक, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा या नेगेटिव बनाना होगा तो शैल या विल हैव के बीच में आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक, और आपका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल शैल को पहले कीजिए, तब सब्जेक्ट कीजिए, तब हैव हैज नॉट बीन लिखिए, आराम से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हैव बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 आवर्स व्हेन यू अराइव, मतलब कि तुम जब पहुंचोगे उसके बाद 2 घंटे तक मैं पिज्जा खाता रहूंगा। ठीक, बस ये पूरा टेंस खत्म हो गया, समझ लीजिए 3 मार दिए हम लोग अगर इतना देख लिए तो। ठीक, हर एक खत्म। देखिए टेंस, काल क्या है, समय को ही काल कहते हैं। ठीक, 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस का 4 भेद होता है। प्रेजेंट का 4 क्या, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी 4, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी 4, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इतना सबका मैंने स्ट्रक्चर ही बता दिया। थैंक यू, इतना मेहनत किया। प्लीज एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, और आप अगर एक देख रहे हैं मेरा वीडियो तो एक सब्सक्राइब अवश्य बढ़ाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।